तूने कभी सोचा है अगर हमारी बीवियां आपस में एक्सचेंज हो जाएं एक रात के लिए? आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या बकवास कर रहा है तू? कबीर मुस्कुराया। ना बकवास है ना गुनाह, बस एक ख्याल है। मैं तेरी वाइफ को देखता हूं ना, सादगी में इतनी कशिश है कि समझ नहीं आता तेरे जैसे लड़के को कैसे मिली। आरव हंस पड़ा। और मैं तेरी पत्नी को देखता हूं तो सोचता हूं, काश एक बार, बस कुछ पल, कुछ सेकंड तक दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर दोनों की हंसी एक साथ छूटी, लेकिन इस हंसी के पीछे कुछ था, एक अस्वीकारा गया आकर्षण। आरव ने धीरे से कहा, तेरे जैसा कोई और होता ना तो शायद मार देता मैं, लेकिन तू मेरा भाई है और भाई से कोई बात छुपाता नहीं। कबीर ने गंभीर होकर पूछा, तू सोच, अगर हम अपनी बीवियों को इस बात के लिए मनाने में कामयाब हो जाएं, पूरा इजाजत के साथ, कोई धोखा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, तो क्या तू तैयार होगा? आरव सोच में पड़ गया। मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह की रातों की बात तू कर रहा है वो हजारों में एक होती है। अगर वो बीवी के साथ नहीं हुई तो क्या किसी और के साथ हो सकती है? छत पर हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में अब हल्कापन नहीं था, वो बोझिल थी, जिज्ञासा से भरी। आरव ने आखिरकार कहा, अगर मेरी पत्नी रजामंद हुई तो शायद मैं भी हाँ कहूं, लेकिन इसकी शुरुआत तू कर। पहले अपनी वाइफ को मना के दिखा। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, खेल शुरू करते हैं। शाम को जब कबीर ने बात छेड़ी तो अन्वी की आंखों में ताज्जुब और गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम मुझे क्या समझते हो, कोई चीज जो एक दूसरे से बदल लो? मुझे घिन आ रही है ये बात सुनकर। कबीर ने शांति से कहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, दबाव नहीं डाल रहा। तुमसे सच बोला क्योंकि हमारे रिश्ते में खुलापन है। लेकिन अगर ये तुम्हें असहज करता है तो बात वहीं खत्म। अन्वी बहुत देर तक चुप रही, लेकिन उस रात जब वो बिस्तर पर अकेले लेटी तो उसका मन विचलित था। आरव, उसने कभी वैसा नहीं सोचा था, पर अब विचार बीज की तरह भीतर गिर चुका था। दूसरी ओर आरव की पत्नी नैना, जब आरव ने बात शुरू की, नैना पहले तो हंसी, ये कोई फिल्म का डायलॉग है, लेकिन जब उसने देखा कि आरव गंभीर है तो उसकी हंसी ठंडी हो गई। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी कम हो गई हूं कि तुम मुझे किसी और के साथ बांटना चाहो? आरव ने बस एक बात कही, नैना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि हम दोनों किसी ऐसी चीज को समझें जिसे आजमाए बिना उसका सच जानना मुश्किल है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो मैं दोबारा इसका नाम नहीं लूंगा। नैना कुछ नहीं बोली, लेकिन वो भी रात भर करवटें बदलती रही। एक रात जब मन बदलने लगा, दोनों महिलाएं, अन्वी और नैना, अपने अपने विचारों से उलझ चुकी थी। अब न तो वो सहज थी और न ही पूरी तरह विरोध में। एक शाम नैना ने आरव से पूछा, अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या तुम मुझे उसी तरह देखोगे जैसे आज देखते हो? आरव चुप रहा, फिर बोला, शायद और ज्यादा, क्योंकि तब तुम मेरी सबसे गहरी चाह को समझोगे। दूसरी ओर अन्वी ने कबीर से कहा, क्या तुमने कभी मेरी नजरों में किसी और को देखा है? कबीर ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और की नजरों में देखने की कल्पना ने मुझे रोक नहीं पाया। एक रात दोनों पत्नियों ने अपने पतियों को देखा और बिना शब्दों के कहा, ठीक है। बात अब विचार नहीं रही, अब वो एक निर्णय बन चुका था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, 4 लोग, 4 नजरिए, पर एक ही शाम। क्या होने वाला था किसी को नहीं पता। कमरा 308, अन्वी और आरव। कमरे की बत्तियां धीमी थी, पर्दे खींच दिए गए थे, पर खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे की दीवारों को ठंडी रोशनी से भर रही थी। अन्वी एक पल को दर्पण के सामने रुकी, अपनी सांसें सुनी। आरव ने दूरी बनाए रखी, उसकी ओर सीधा नहीं देखा, बस एक बात कही, अगर तुम चाहो तो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं जो जबरदस्ती लगे। अन्वी ने सिर घुमाया,
उसकी आंखों में घुला था एक विश्वास और एक स्वीकार। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेशर्मी नहीं। जब आरव ने अनवी के हाथ को छुआ तो वह स्पर्श किसी चाह से ज्यादा किसी दर्द को महसूस करने जैसा था। उस रात बातें हुई, धीमी, गहरी, सांसों की लय में डूबी। कभी कोई हल्की मुस्कान, कभी रुक रुक कर खुलती स्वीकारोक्ति, और अंत में एक ऐसा आलिंगन जिसमें दो लोग कुछ समय के लिए एक दूसरे के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे थे। कमरा 309। नैना और कबीर नैना अब तक सोच रही थी कि ये एक बड़ी भूल है, लेकिन जब कबीर ने उसकी आंखों में सीधे देखा तो वह नजरें नहीं फेर सकी। मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता जब तक तुम खुद मेरे करीब ना आना चाहो, कबीर ने धीरे से कहा। नैना को लगा शायद यही वो बात थी जो वो अपने पति से सालों से सुनना चाहती थी, लेकिन कभी सुन ना पाई। धीरे धीरे वो दोनों पास आए, शब्दों से नहीं नजरों से बात करने लगे। उस रात का हर क्षण किसी अनुभव को महसूस करने जैसा था, ना कोई उतावलापन, ना कोई दबाव। कबीर ने नैना की उंगलियों को थामा, जैसे कोई किताब का पन्ना पलट रहा हो, बहुत ध्यान से, बहुत धीरे। उनका साथ उस रात सिर्फ एक अनुभव नहीं था, एक आत्मीय यात्रा थी जिसमें शरीर माध्यम था, लेकिन संवाद आत्मा से हो रहा था। सुबह का सच, सुबह चारों लोग एक दूसरे से नजरें नहीं चुरा रहे थे। ना अपराध बोध था, ना पश्चाताप, बस एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी तो हुई, लेकिन अब उसका असर अंदर तक उतर गया। वे सब कुछ बांट चुके थे, न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा के कोने भी। होटल वाली रात के बाद चारों ने तय किया था कि यह केवल एक अनुभव था, ना कोई बंधन, ना कोई वादा। लेकिन जब घर लौटे तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। एक अजीब सी खुली समझदारी घर की दीवारों में गूंजने लगी थी। कबीर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, अगर वो हमें एक दूसरे के और करीब लाए तो कैसे गलत हो सकता है? अनवी ने गहरी सांस ली। और अगर मैं कहूं कि मैं फिर से उस अनुभव को महसूस करना चाहती हूँ। कबीर ने उसकी ओर देखा। अब उसमें ना ईर्ष्या थी, ना अधिकार की भावना, बल्कि एक नई स्वीकृति थी। अगर सब कुछ पारदर्शी हो और हम दोनों की सहमति हो तो मैं भी विरोध नहीं करूंगा। दूसरी ओर नैना और आरव नैना अब आरव से खुलकर बात